लाहौर में मोटरवे पर बच्चों के सामने मां से रेप के वाक़े ने बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरत समेत तमाम पाकिस्तानियों को लर्जा दिया। खातून को ज्यादती से पहले और ज्यादती के दौरान तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रोते बिलखते बच्चों के सामने बाजुओं टांगों पर डंडे मारे गए। डॉल्फिन फोर्स रात 2 बजे मदद को पहुंची तो गाड़ी का शीशा टूटा हुआ मिला। एहलकार खाई में उतरे तो खातून ने खौफ के मारे कहा कि मेरे करीब ना आना। निढाल होकर बेहोश हो गई। आईजी पंजाब इनाम गनी ने वाक़े का अहम सबूत मिलने का दावा कर दिया। कहा कि मुल्जिमान के गांव तक पहुंच गए हैं। 70 मुल्जिमान की प्रोफाइलिंग की, जियो फेंसिंग करवा ली। ज़ेरे हिरासत 12 मुल्जिमान का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का सख्त नोटिस ले लिया। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने और सख्त सजा देने का हुक्म। ये खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है। आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, GT रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। CCPO लाहौर उमर शेख ने ज्यादती का शिकार होने वाली खातून को ही तनकीद का निशाना बना डाला। कहा कि अकेली खातून को आधी रात में मोटरवे से जाने की जरूरत क्या थी, वो GT रोड से क्यों न गईं जहां आबादी थी। CCPO के बयान पर अवाम, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के नुमाइंदों का शदीद रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर रिमूव CCPO टॉप ट्रेंड बन गया। लोगों का कहना है कि CCPO के बयान से तासुर मिलता है कि जैसे खातून खुद कसूरवार हैं। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने CCPO के बयान को जुल्म का शिकार खातून पर इल्जाम और नाकाबिले कबूल बयान दे दिया। CCPO ने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उन्हें इस वाक़े पर इंतहाई दुख हुआ। बयान इसलिए दिया कि हमारा मुआशरा ऐसा है जहां हमें एहतियात करनी चाहिए। मेरे ख्याल के अंदर बिल्कुल गैर जरूरी बात थी और मैं उनसे इत्तेफाक भी नहीं करता इस बात से ऊपर, क्योंकि रियासत की तो जिम्मेदारी है हिफाजत प्रोवाइड करनी है। उसने हम ये तो नहीं कह सकते कि इतने बजे से इतने बजे हो गए तो हिफाजत देंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन आप पूछ रहे थे उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, तो एक्शन किस बात का लेंगे कि आपने अच्छी स्टेटमेंट नहीं दी। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि CCPO लाहौर ने गैर जरूरी बयान दिया लेकिन गैर कानूनी नहीं। इस बयान पर क्या कानूनी एक्शन लिया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो खुद भी इस बयान से इत्तेफाक नहीं करते। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने CCPO लाहौर उमर शेख को इश्तियाल अंगेज और बेहिसी पर मबनी बयान की वजाहत के लिए तलब कर लिया। कमेटी ने मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी मवासिलात, IG पुलिस और मोटरवेज को 16 सितंबर को तलब कर लिया गया। नोटिस में कहा गया है बताया जाए कि मदद की कॉल के बावजूद मोटरवे पुलिस ने खातून की मदद क्यों न की। खातून से ज्यादती और मोटरवे पुलिस का मदद को न आना तशवीशनाक है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है मोटरवे पर, तो मैं इस वक्त ये ईस्टर्न बाईपास से मैं चढ़ा हूँ और उससे 500 मीटर में आ गया हूँ। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। नहीं ये ईस्टर्न बाईपास लेकिन है तो ये मोटरवे ना सर, मोटरवे है लेकिन हमने दिया नहीं ना गवर्नमेंट ने अभी तक। क्या सड़क पर चलने वाला शहरी बेआसरा है? परेशानी में किसको पुकारें? क्या हुदूद मालूम करते रहें? लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के वाक़े ने कई सवालात को जन्म दे दिया। ईस्टर्न बाईपास और लाहौर सियालकोट मोटरवे 1 साल पहले ही आवाम के लिए खोले गए, लेकिन अब तक ना यहाँ मोटरवे पुलिस को तैनात किया गया, ना ही कानून नाफिज करने वाला कोई और इदारा यहाँ मौजूद होता है। दीगर मोटरवेज पर मोटरवे पुलिस तैनात मगर पेट्रोलिंग बराए नाम रह गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वो खातून से ज्यादती के केस का ज़ाती तौर पर जायजा ले रहे हैं। मुल्जिमान का सुराग लगाने के लिए साइंटिफिक और जदीद अंदाज से तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की वाक़े की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे जो महफूज सफर की अलामत समझी जाती थी, इतनी गैर महफूज किसकी नाअहली की वजह से हुई। मरियम नवाज ने कहा कि इस वहशियाना कार्रवाई में मुलव्विस तमाम अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर निशान इबरत बनाना लाजिम है।
कराची में इमारत गिरने का एक और वाकया। कोरंगी क्रॉसिंग पर अल्लाहवाला टाउन में 4 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे से 2 लाशें और 8 जख्मियों को निकाल लिया गया। इमारत के मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा। ऐनी शाहिद के मुताबिक एक इमारत दूसरी इमारत पर गिरी। बारिशों के बाद मुतासरा इमारत के बेसमेंट में पानी जमा हो गया था, जिससे इमारत कमज़ोर हुई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इमारत में अब एक ही फैमिली रिहाइश पजीर थी, बाकी ख़ानदान इमारत छोड़कर जा चुके थे। हैवी मशीनरी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कामों में मसरूफ रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मोहलत खत्म। नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। नैब ने गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। जमानत मंसूख करने और वजारत दाखिला और खारजा के जरिए गिरफ्तारी के अहकाम जारी करने की इस्तदा। मौक़िफ़त नाया कि तोशाखाना रेफरेंस में इश्तहारी करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ को रिलीफ नहीं मिल सकता। अदालत ने करार दिया कि अब हमारे सामने ये मामला है कि इश्तहारी करार दिए जाने के बाद ये दरख्वास्त सुनी जा सकती है या नहीं, दलाइल दिए जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता 7-8 माह में नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल ही नहीं हुए। जिस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराया गया वो तो खुद अमरीका में है। अदालत ने एवन फील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा है कि नून लीग से शीन लीग अलग हो जाएगी। नवाज शरीफ गुज़श्ता 10 माह से सैर व तफरीह कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज की पूरी सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। कहा कि 30 दिसंबर तक नून लीग और पीपल्स पार्टी के हालात बुरे होंगे। कराची तबाह बर्बाद था। मरकज़ और सूबे को एक जगह बैठाने में फौज का भी बड़ा तारीखी किरदार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है नवाज शरीफ उस सजा के लिए सरेंडर करें जिसे सुनाने वाला खुद कहता है कि ब्लैकमेल होकर सजा दी। ये कहाँ का इंसाफ है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि नवाज शरीफ की मुस्तबिका मेडिकल रिपोर्ट दें, उन्होंने दी। नवाज शरीफ इलाज के मकसद से बाहर गए, मुकम्मल सेहतमंद होने पर ही वापस आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब का आदत होगा, यहाँ आता है और अपने मुरीद से लेता है, लेकिन ये वक्त है शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना पार्टी को यहाँ लेकर आए, अपना वजीर आजम को यहाँ लेकर आए और कहे कि यहाँ के अवाम का मदद करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी से उम्मीद है वो भी सैलाबज़दा इलाकों में आएंगे। हमेशा मुरीदों से लेकर जाते हैं। अब वक्त है कि शाह महमूद अपने वजीर आजम को यहाँ लाएं, अपनी पार्टी को यहाँ लाएं। ओवरकोट में बिलावल का कारकुनों से खिताब। कहा कि जब तक वतन कार्ड और सैलाब कार्ड ना मिले तब तक शाह महमूद कुरैशी को जाने ना दीजिएगा। DGISPR का कहना है कि पाक अफगान बॉर्डर के दोनों अतराफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे का मकसद अफगान अमन को मुतासर करना है। पाकिस्तान दोनों ममालिक में अमन और तरक्की का शिद्दत से ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर खराबी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा कि फवाद चौधरी के दिमाग पर भूसा भरा है। वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमेशा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बाज आने वाले नहीं हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में हर तैनाती पर मशावरत होती है। IG पंजाब की तब्दीली मामूल की कार्रवाई है। शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ अपनी बेटी जवेरिया के हमरा अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ ने नैब अदालत में बयान दिया कि 10 साल में अपने फर्ज से बढ़कर पंजाब के अवाम का पैसा बचाया, मगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगा दिया गया। कहा उनके फैसलों से खानदान के कारोबार को 1 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। उन पर खानदान का भी दबाव था कि रेट कम करके सब्सिडी दी जाए, लेकिन उन्होंने न गन्ने की कीमत कम की न सब्सिडी दी।
उनके बेटे सलमान शहबाज की मिल को 46 करोड़ और भाइयों के बच्चों की मिल्स को 42 करोड़ का नुकसान हुआ। लाहौर में साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के घर से 2-3 नहीं 33 करोड़ निकल आए। नैब लाहौर ने छापा मारकर 33 करोड़ रुपए मालियत की रकम और प्राइस बॉन्ड्स बरामद कर लिए। मुलजिम ख्वाजा वसीम गिरफ्तार, एहतसाब अदालत में पेश। नैब लाहौर के मुताबिक मुलजिम के नाम 22 करोड़ से ज़्यादा मालियत के असासाजात के शवाहिद मिले थे। तहकीकात में मुलजिम की अहलिया के नाम 19 करोड़ से ज़्यादा नकद और प्राइस बॉन्ड्स होने के शवाहिद भी मिले। मुलजिम ने एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए वाइट करवाए, हालांकि वो स्कीम से फ़ायदा हासिल करने का अहल न था। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स में 2013 से 2017 के दौरान 22 करोड़ से ज़्यादा का सरमाया बैरून मुल्क से मुंतकिल होने का इंकशाफ। मुलजिम ज़राए आमदन साबित करने में नाकाम। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा गया, समझ नहीं आता जो लोग जुराइम में मुलविस हैं उन्हें गायब करने की क्यों जरूरत पेश आती है। क्या हमारी हुकूमत इतनी कमजोर है? तफ्तीश में लापरवाही बरतने पर 4 DSP मुअत्तल। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तफ्तीशी अफसरान ने दुरुस्त तफ्तीश की बजाय शवाहिद मिटाने की कोशिश की। जो पुलिस अफसर तफ्तीश का अहल नहीं वो इदारे में कैसे तैनात है? पुलिस अफसरान 15 दिन में लापता अफराद को बाजियाब कराकर रिपोर्ट पेश करें। लापता शहरी समीर आफरीदी की वालिदा कमरा अदालत में बेहोश हो गईं। जस्टिस नजर अकबर ने कहा, खातून का बेटा बस पर कंडक्टर था, पुलिस ने बस के मालिक का बयान तक रिकॉर्ड नहीं किया। ये दहशतगर्दी नहीं तो क्या है? सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के जॉइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल ने बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें कहा है कि 6 नामालूम अफराद ने असलहे के जोर पर अगवा किया। इब्तदाई तौर पर नामालूम मकाम पर बंद कमरे में बहुत देर तनहा रखा गया। नामालूम अफराद पूछगछ करते रहे, तशद्दुद नहीं किया गया, कुछ उमूर पर सवालात किए गए। साजिद गोंदल को इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन से अगवा किया गया था। कुछ दिन बाद साजिद गोंदल को छोड़ दिया गया। टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में जेर हिरासत मुल्जिम आदिल जमान जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए आदिल जमान की दरखास्त से जमानत मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि सिंध हाई कोर्ट ने मुल्जिम की जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुल्जिम के खिलाफ 4 गवाह मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि मुल्जिम जाए वक़वा पर मौजूद था। अदालत का मुल्जिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म। डॉक्टर महा का कत्ल हुआ या खुदकुशी की, पुलिस तफ्तीश आगे ना बढ़ा सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी का डॉक्टर महा के केस के तफ्तीशी अफसर की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। तफ्तीशी अफसर मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने में नाकाम। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डॉक्टर महा की कब्रकुशाई और दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने गिजरी पुलिस की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कराची के इलाके ईसा नगरी में 5 साला बच्ची मरवा को घर से निकलने के 10 मिनट के अंदर अगवा किया गया। ज्यादती का निशाना बनाया, कत्ल किया, लाश बोरी में डाल दी गई। नवाज ही वो आदमी था जिसे मोहल्ले के 2 अफराद ने खाली प्लॉट से निकलते देखा। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। नवाज ने ही मरवा की लाश की इत्तला दी। वज़ीर आज़म का कराची में 6 साला बच्ची से ज्यादती के वाक़े का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध में बच्चों के अगवा और ज़्यादती के वाक़यात में ख़तरनाक इजाफा। जनवरी से अगस्त तक सिंध में बच्चों से ज़्यादती के 93 वाक़यात हुए। बच्चों के साथ ज़्यादती के सबसे ज़्यादा 18 केसेस खैरपुर में हुए। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अगस्त तक सिंध में बच्चों की गुमशुदगी के 782 वाक़यात हुए। गुज़श्ता साल ये तादाद सिर्फ 131 थी। कराची में बच्चों से ज़्यादती और गुमशुदगी के सबसे ज़्यादा केसेस मलीर में हुए। मलीर में बच्चों की गुमशुदगी के 140 और ज़्यादती के 6 वाक़यात हुए।
कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला, जख्मी होने वाले हुमायूं के साथियों का कहना है कि वो रात खाना खाकर लौट रहे थे। पुलिस के इशारे पर हुमायूं नहीं रुका तो उसे गोली मारी। पुलिस कहती है कि मुल्जिमान बगैर नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर थे, इशारे पर नहीं रुके। मुल्जिमान ने रुकने की बजाय हवाई फायरिंग करके फरार होने की कोशिश की। जब नौजवानों को पकड़ा तो एक जख्मी था। जख्मी को 30 बोर की गोली लगी, जबकि पुलिस एहलकारों के पास SMG और 9mm पिस्तौल थी। मुल्जिमान ने अपना असलहा अंधेरे में कहीं फेंक दिया। तुरबत में कत्ल होने वाली खातून सहाफ़ी शाहीना शाहीन का कातिल अब तक आज़ाद। ना कत्ल की वजूहात पता चल सकी, ना कातिल हाथ लगा। पुलिस शाहीना के शौहर को भी नहीं ढूंढ सकी। शाहीना शाहीन को चंद रोज पहले फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पेशावर में ख्वाजा सराम के कत्ल और तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात। ख्वाजा सराम की सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए SSP ऑपरेशंस की सरबराही में कमेटी कायम। दस्तावेज के मुताबिक ख्वाजा सराम के खिलाफ जराइम में मखसूस ग्रुप्स मुलविस हैं। इन अफराद की निशानदही करके कार्रवाई की जाएगी। कराची की अख्तर कॉलोनी के नज़दीक वाटर टैंकर से टक्कर में जाम बहक होने वाले 3 बहन भाइयों के अहल खाना गम से निढाल। टैंकर का ड्राइवर अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां से हैवी ट्रैफिक टैंकर या डंपर का गुजरना गैर कानूनी है। इस वाटर टैंकर को इलाके में किसने आने दिया, अहल खाना का सवाल। कार्रवाई का मुतालबा। कराची समेत सिंध में डेंगू मच्छर की बहुतात। रवा साल सिंध में डेंगू से मुतासरा अफराद की तादाद 767 तक जा पहुंची। डायरेक्टर हेल्थ कराची के मुताबिक 90% डेंगू के केसेस कराची से रिपोर्ट हो रहे हैं। जिला वस्ती और शर्की डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासर हैं। गुज़श्ता साल डेंगू ने 46 अफराद की जिंदगियां छीन ली थी। खैरपुर में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से 2 बच्चे जाम बहक। वातखोरों ने 4 बच्चों और 10 खवातीन को बचा लिया। पुलिस का कहना है कि हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़्यादा अफराद को बिठाने के बाइस पेश आया। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि कश्ती डूबने से पहले कुछ अफराद ने पानी में छलांग लगाई थी। राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर सैलाबी रेला गुजर रहा है। तहसील रुझान में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चौकियों में भी सैलाबी पानी दाखिल। दर्जनों बस्तियां और फसलें भी डूब गईं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और खैरपुर की हजारों एकड़ ज़रई आराजी ज़ेरे आब। दादू में 17वें रोज भी 200 देहात का तहसील हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। नौकोट से नाले में पड़े शिगाफ को पुर करने का काम जारी। बदीन में चमगादड़ों की अलगार। दरख्तों पर डेरे डाल लिए, फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया और शहर में मंडला रही है। शहरियों की शोर मचाकर भगाने की कोशिश। कुछ लोगों ने बंदूक से शिकार शुरू कर दिया। कराची में बिजली की फराहमी के लिए लाइसेंस के इलेक्ट्रिक के अलावा किसी और कंपनी को भी दिया जा सकता है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस में तब्दीली के लिए 21 सितंबर को अवामी समात का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक IT सिस्टम हैकर्स के चुंगल से अब तक ना छुड़ाया जा सका। हैकर्स ने डेटा वापस करने के लिए 15 सितंबर तक $38 मिलियन मांग लिए। के इलेक्ट्रिक ने बैनुल अक़वामी IT सिक्योरिटी माहिरीन से राबता कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खुसूसन सिक्योरिटी और रवाबित पर बातचीत हुई। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। ISPR का कहना है कि मुलाकात में इलाकाई रवाबित और सलामती के फ़रोग़ के विजन पर इत्तेफाक किया गया। कंट्रोल लाइन भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी पर पाकिस्तान का एहतजाज। भारतीय हाई कमीशन के सीनियर एहलकार की दफ्तर खारिजा तलबी। भारत से 2003 की जंगबंदी मुआहदे की पासदारी का मुतालबा।
पाकिस्तान का भारत से 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के पुरस्कार कत्ल पर हकाइक से आगाह करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मकतूल खानदान की रुकन ने इल्ज़ाम लगाया कि रॉ का एजेंट बनने से इनकार पर पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। भारतीय पॉलिसीज इलाकाई अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में ज़ेरे तालीम मकबूजा कश्मीर के 354 तालिब इल्म वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान पहुंच गए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से तालिब इल्म मकबूजा कश्मीर वापस आ गए थे। मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेरे तालीम इन तलबा के लिए वाघा बॉर्डर खुसूसी तौर पर खोला गया। भारत में रुके 75 पाकिस्तानी भी आज वाघा से लाहौर पहुंचे। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात की राह में हायल एक और रुकावट दूर हो गई। अफ़गान हुकूमत ने तालिबान के 6 अहम कैदियों को रिहा करके दोहा रवाना कर दिया। अफ़गान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम का कल दोहा जाने का इम्कान। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 181 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सीनियर सहाफ़ी और जियो न्यूज़ के मेंबर एडिटोरियल कमेटी कैसर महमूद कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता कुछ माह से अलील थे। आज तबीयत नासाज होने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो खालिक हकीकी से जा मिले। कैसर महमूद ने द न्यूज़ इंटरनेशनल, जर्मन खबर रसां इदारे, वॉइस ऑफ अमेरिका और दीगर इदारों में सहाफ़ती खिदमात अंजाम दी। अमरीकी सदर ने कोरोना के मामले पर आवाम को गुमराह किया। उन्हें फरवरी ही में वायरस फैलने का इल्म हो गया था, लेकिन उन्होंने आवाम से छुपाया, जानबूझकर खतरा कम जाहिर किया ताकि अफरा तफरी न फैले। सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड की किताब में इंकशाफ, अमरीकी सदर के इंटरव्यू का सनसनीखेज हिस्सा सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सामने 7 फरवरी को तस्लीम किया कि कोरोना मुहलिक वायरस है, लेकिन 10 फरवरी को आवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हुए कहा था कि कोरोना अप्रैल की गर्मी में गायब हो जाएगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37, पेशावर और जम्मू में 36, इस्लामाबाद और कराची में 35, कोयटा और गिलगित में 31, श्रीनगर में 30 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के नायाब तरीन हीरो में से एक नीलामी के लिए तैयार। 2 से 4 अरब रुपए की कीमत मिलने की तवक्को। और खूबसूरती में बेमिसाल शख्सियत भी कमाल। लेजेंडरी अदाकारा ज़ेबा आज अपनी सालगिरह मना रही हैं।